हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेटर्स के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने लेटर्स के बारे में पढ़ा था, इसमें 26 लेटर्स टोटल बताए हुए थे एंड जिसमें 44 साउंड्स होते हैं, 20 बाउल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। और बाउल्स में हमारे दो टाइप्स के साउंड्स होते हैं, मोनोप्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स। फर्स्ट वन इज़ मोनोप्थोंग्स एंड सेकंड वन इज़ डिफ्थोंग्स। तो मोनोप्थोंग्स जो हमारे थे वो सिंगल बाउल साउंड्स, जिन्हें प्योर बाउल्स भी बोलते हैं, और डिफ्थोंग्स जो थे उन्हें ग्लाइड्स कहते हैं, जो 8 थे, दैट वर 8 इन नंबर्स। और मोनोप्थोंग्स जो थे वो 12 थे। तो चलिए इनके बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए, बाउल साउंड्स जो हमारे 20 थे, जिनमें मोनोप्थोंग्स 12 थे एंड डिफ्थोंग्स जो मेरे थे वो 8 थे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट साउंड जो है वो है आ। फर्स्ट जो हमारा मोनोप्थोंग्स यानी प्योर बाउल्स है वो है आ, जिसका सिंबल ये होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं रैपिडली, बड़े धीरे से इसको यूज़ करते हैं। अब इसको हम लोग जब भी हमें कभी इस टाइप के वर्ड आए जिनमें हमें आ यूज़ करना है, जैसे कट, वट, शट एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इनको हम फॉर्म करने के लिए कौन सा अपना यूज़ करेंगे, इसका ये साउंड आएगा जो हम लोग यूज़ करेंगे, ये वाला सिंबल। इसको हम लोग फॉर्म करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। देन जो हमारा दूसरा साउंड है ये हमारा होगा आ। एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ आ इन इंग्लिश। हम लोग के पास 2 टाइप्स के आ होते हैं, जो आ हैं जो हमारे यूज़ होते हैं इंग्लिश में। एक तो ये आ था और सेकंड वन इज दिस। दरअसल ये वाला जो आ होता है वो थोड़ा सा लॉन्गर साउंड जाता है। कैसा होता है? लॉन्गर साउंड जाता है। ये हमारा रैपिडली एंड ये वाला लॉन्गर, जिसका सिंबल ये है, जिसका साउंड जो आप जिसको फॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे वो ये है आपका। तो जो हमारे ये, और जैसे हम इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, जिसमें हमारा है ब्रदर, और यानी कि थोड़ा सा लॉन्गर साउंड जाएगा। और जैसे हमारा है अबाउट, अघो, अघो, ये हमारा जाएगा फार्मर। तो हमने इनमें देखा ई आर, मैक्सिमम इनमें ये क्या होता है, जो प्रीफिक्स होता है ई आर होता है हमारा, ए आर होता है जो हमारा, ए ओ आर होता है, ई आर और आर ई। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने हाईलाइट किए रखे हैं, ये देखिए आप। तो इस तरीके के जो हमारे प्रीफिक्स हैं वो भी इस वाले सिंबल के साथ यूज़ होते हैं। तो इसका सिंबल जो होगा वो ये होगा। आफ्टर दैट जो हमारा थर्ड है, थर्ड जो हमारा है दिस इज़ बड़ा आ। ये हमारा बड़ा, इसका हमारा ये सिंबल रहेगा ये। तो देखिए, इसको देखते हैं कैसे यूज़ होगा। बड़ा आ के साथ रा होता है, तब रा यानी आर साइलेंट होगा। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट कि ये जो हमारा आर है, बड़ा आ तो ठीक ही है, बट इसके साथ अगर हमारा आर होगा, आर होगा, बड़ा के साथ अगर हमारा आर होगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि पाक, ये पा आ, ये तो हमारा आ हो गया, ये हमारा बड़ा आ हो गया, बट इसके बाद है ये आर, इसके बाद क्या है आर। जैसे हमारा का, ये आर है इसमें। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल्स दोनों हो गए, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स में आप देखिए ज़रा, इन एग्जाम्पल्स में ये कि इनको हम लोग, ये जो आर रहेगा ये साइलेंट रहेगा, बिकॉज बड़ा के बाद जो आर आएगा, ये जो रा साउंड आएगा, दैट विल बी द साइलेंट, दैट विल बी द साइलेंट साउंड। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे पाक, और इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे का। इज इट? चलिए, अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेटर देखते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारा ये आ। एक आ ये वाला होता है और दूसरा आ हमारा जो इंग्लिश में होता है दैट इज दिस। तो ये इसका जो साउंड होता है दैट रैपिडली यूज़ होता है। एंड इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे गट, शर्ट, गट, शर्ट, हार्ट, वास, इस तरीके से। जैसे हम लोग इसके एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर, इसको हम लोग डा को इस तरीके से
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। चलिए, हमारा फिफ्थ वाला जो मोनोफ्थोंग्स है दैट इज आ। इसका जो हमारा साउंड रहेगा ये रहेगा। इसका जो हमारा साउंड रहेगा वो क्या रहेगा, ये। तो इसका जो हमारा साउंड रहेगा, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। काल, वाल, चार, ऑल, अबाउट, एक्सेट्रा। ये इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। दरअसल जो हमारे बाउल्स हैं 20, जिनमें से हमारे 12 मोनोफ्थोंग्स एंड 8 डिफ्थोंग्स हैं, ये काफ़ी सारे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि ये जो हमारे साउंड होते हैं ये कितने 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। ये 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोगों को इतने सारे हिंदी के जो लेटर्स हैं जिनको वर्ण बोलते हैं, उनकी सारे साउंड्स हम लोगों को किस में निकालना है, इन्हीं 24 लेटर से निकालना है। यानी कि 44 साउंड से 26 लेटर जो हमारे 44 साउंड से उनसे ही निकालना है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो 6th वाला है उसको देखिए। 6 वाला हमारा है ए। आप लोगों ने, इसलिए मैं हिंदी भी लेके चल रही हूँ। हिंदी के जो लेटर्स हैं जो इस लैंग्वेज से, क्योंकि हम लोग फैमिलियर हैं, हिंदी से हम लोग फैमिलियर, और हिंदी को हम लोग साथ में लेके चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी। तो 6 जो हमारा लेटर है वो ए, 1 ए है। देखिए, ए का ये जो सिंबल होगा ये होगा। ए का सिंबल क्या होगा, ये होगा। और इसमें से साउंड कौन सा निकलेगा, ए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए। सेट, गेट, वेट, नेट। अब हम लोग इसको हिंदी में लिख के ज़रा देखते हैं। सेट, क्या लिख के देखते हैं, सेट, सॉरी सेट। हिंदी में हम लोग लिख के देखते हैं सेट, गेट, तो इसके ये एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हमारा है 7th। नेक्स्ट जो हमारा साउंड निकलेगा और जो हमारा लेटर रहेगा वो 7th, ये रहेगा हमारा ए। इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, आय। एक ही हमारा था ए और दूसरा था आय। अब इसके इट यूज़ फॉर ए, ये किस लिए यूज़ होता है, ए के लिए। जैसे कैच, एग्जाम्पल देखिए, कैच, आय, कैच। दरअसल इसमें ये ए का ही साउंड आएगा, लेकिन हम लोगों को प्रोनाउंस करने में फील हो रहा है, बट इसमें जो साउंड आएगा ओनली एक मात्रा का साउंड आएगा। और इसमें जो हमारा साउंड आएगा वो 2 मात्रा यानी आय का साउंड आएगा, जिसका हम लोग सिंबल क्या इस तरीके से उसमें। अब जैसे हम लोग को लिखना है मैच, क्या लिखना, मैच। हम लोग को लिखना है नेक्स्ट मैच। अब इस मैच को हम लोगों को इस स्क्रिप्ट में लिखना है कि हम लोग कैसे इसको लिख पाएंगे फोनेटिकली। अब एम, अब इसके लिए हमारा क्या लगेगा, ये वाला आय। इसके लिए हमारा ये यूज़ होगा, जिसका सिंबल क्या है, ठीक है। सी एच के लिए हमारा क्या था, च, यानी सी एच। और इनके दोनों साइड स्लैश का सिंबल जो लगते हैं, स्लैश इनके दोनों साइड सारे साउंड्स के साइड लगेगा। तो इसकी नोट्स भी थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया। मैंगो, वैसे बेसिकली हम लोग मैंगो रीड करते हैं। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैंगो। एंड जैसे हम लोग ये लिखा हुआ TOMB, मोस्टली लोग इसको क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं, टॉम्ब, बट दिस इज़ नॉट टॉम्ब, दिस इज़ टूम, दिस इज़ टूम। जैसे कुछ लोग अभी देखिए एक एग्जाम्पल और है, ब्यूटीफुल। लोग बाग क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ब्यूटीफुल, दैट इज़ ब्यूटीफुल। जो आपका UL है, इससे आपका क्या बन जाता है, ला बन जाता है। UL से आपका ला बन जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट लेटर पे आते हैं, जो हमारा 8th नंबर का लेटर है। जो 8th नंबर का हमारा लेटर है दैट इज़ छोटा ऊ, दैट इज़ छोटा ऊ। अब छोटा ऊ की मात्रा तो सब आप सभी जानते हैं। इसका जो हमारा सिंबल रहेगा दैट इज़ यू करके इस तरीके से बनाएंगे और दोनों साइड स्लैश का साइन लगाएंगे। इसको भी हम लोग रैपिड यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला वुड,
वुड। तो इसका जैसे हम लोगों ने बोला वुड, तो वुड का देखिए डब्लू वा के लिए बनेगा आपका, और जो आपका ये ऊ, इसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल लगाएंगे। आफ्टर दैट डा के लिए डी, और ये दोनों साइड स्लैश। तो ये हमारा क्या हो गया, वुड। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा फुल। क्या रहेगा, फुल। तो एफ के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एफ के लिए एफ लगा देंगे। आपका जो यूएल रहेगा उसके लिए ये, और एल, और स्लैश दोनों साइड हम लोगों को लगाने हैं। दिस इज़ द सिंबल ऑफ फुल। अब ऐसे हम लोगों को पुल के लिए लगाना है, तो पी तो हमारा लगेगा ही, इसके बाद यू, इसके लिए यू के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यही सिंबल फिर से यूज़ करेंगे, और एल। ठीक है, तो ये हमारा फुल का बन गया। तो इस तरीके से ये जो साउंड है, मेनली थिंग इज़ दैट कि जो साउंड है उनका हम लोग को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, और साउंड के बेसिक पे ही हम लोग उसको फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया ब्यूटीफुल, लोग वो बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं, ब्यूटीफुल। जैसे लोग टॉम्ब, मैंने भी एग्जांपल दिया, दैट इज़ टूम्ब, नॉट टॉम्ब। नेक्स्ट, अब हम अपना नेक्स्ट लेटर देखते हैं, दैट इज़ 9 नंबर लेटर, जो है हमारा बड़ा ऊ। अभी हम लोगों ने यू के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं बड़ा ऊ। जो बड़ा ऊ हमारा लेटर है, बड़ा ऊ जो हमारा लेटर है वो क्या लॉन्गर साउंड में जाता है। जैसे एक होता है कु, और एक होता है कू, एक होता है उ, एक होता है ऊ, लाइक दिस। तो ये हमारा क्या रहेगा, बूल। हम लोग लॉन्गर साउंड लेके जा रहे हैं इसको। ठीक है, एक तो हमारा हो गया बुल, दैट इज़ छोटा ऊ, एंड लॉन्गर साउंड में अगर हम लोग जा रहे हैं इसको बूल, तो इसके एग्जाम्पल्स ये आपके लॉन्गर साउंड में जाएंगे। जैसे लिखा है वूल, देखिए एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है यहाँ पे, वूल। इसका देख लीजिए, ये सिंबल रहेगा, ये दोनों, ये जिसको हिंदी में बोलते हैं विसर्ग, ये दोनों इसके आगे लग जाएंगे, तो ये आपका बड़ा ऊ हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बाकी अगर कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता है समझ में तो आ ही रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू कमेंट। चलिए, इसका एग्जाम्पल जो है लॉन्गर इसका साउंड जाएगा आपका, जैसे बूल। अब देखिए वा के लिए तो हमारा डब्लू है, डब्लू हम लोगों ने लगा दिया। और डब्लू के विषय में मैंने एक चीज़ और बताई थी प्रीवियस क्लास में, डब्लू एंड, मैंने डब्लू के लिए आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी प्रीवियस क्लास में, क्या थी, डब्लू एंड बाय, जो आपके क्या होते थे, सेमी बाउल। क्या होते थे, सेमी बाउल। तो ये आपको बूल बनाना है यहाँ पे। तो डब्लू और आपका जो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए, दैट इज़ ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए आपने ये सिंबल लगाया, यानी कि डब्लू, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए ये सिंबल लगाया आपने, और ला के लिए एल लगाया। आफ्टर दैट दोनों साइड स्लाइस के साइड लगाया। तो ये आपका हो गया बड़ा ऊ का शाइन। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जो है हमारा कूल। क्या है, कूल। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज़ कूल। अब कूल भी हम लोग लॉन्गर साउंड में लेके जाएंगे, कूल। एक होता है हमारा कुल, कुल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कुल, तो कुल तो ये हमारा रैपिड साउंड हुआ, कुल मेरा क्या हुआ, रैपिड साउंड। अगर हमें इसको फॉर्म करना है, इसको फोनेटिक साउंड बनाना है, तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, के यू और एल, इस तरीके से कर देंगे, और इसको दोनों साइड स्लैश कर देंगे। बट हम लोग इसको जब लॉन्गर लेके जाएंगे, कूल, तो हमारा साउंड कैसे होगा, एक तो हमारा ये सी होता है, और एक वो, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सी, और इसका ये सिंबल लगेगा यू, और एक ये हमारा लगेगा ये, इस तरीके से, ठीक है, एल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कूल। अब ऐसे हम लोग फूलिस का देख लेते हैं। फूलिस का देखिए, फूलिस में भी हमारी यही चीज़ है, फूलिस में भी आपका यही होगा, फू, जिसका हमारा लॉन्गर साउंड जाएगा, तो फू। तो हम लोग इसके लिए बड़ा ऊ वाला जो अपना मात्रा है उसका सिंबल लगाएंगे। पहले तो एफ हा के लिए हो जाएगा जो, फिर इसके बाद इसके लिए आप हम लोग लगाएंगे, तो ये इसमें विसर्ग वाला साइन आ जाएगा, इसका ये सिंबल फू, LIS,
SH के लिए आपका ये वाला शा बनता है जो हम लोग कॉन्सोनेंट में क्लियर करेंगे, फिर स्लैश दोनों साइड लगा देंगे। एक्चुअली नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द बाउल साउंड। अभी हम लोगों को कॉन्सोनेंट साउंड भी क्लियर करना है, तो आगे आगे चल के चीज़ें क्लियर होंगी, नो प्रॉब्लम। बने रहिए, क्लास को देखिए कंटिन्यू, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो हमारा 9th नंबर का है, जो 9th नंबर का हमारा मोनोफ्थॉन्ग्स है, दैट इज़ छोटी, दैट इज़ छोटी। अब इसका जो साउंड होगा आपका, इसका जो सिंबल होगा, दैट विल बी द आई, दैट विल बी द आई, दैट इज़ ऑल्सो द रैपिड साउंड। अब आप लोग कहेंगे इसको कैसे, सिट, सिट, हिट, इस तरीके से, क्या, सिट, हिट। जैसे हमारा एक और एग्जाम्पल हो सकता है फिट, आप लोग भी अपने एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिट, और हमारा हो सकता है किट। ये सारे हमारे कैसे हो गए, रैपिड साउंड हो गए, यानी इनको हम इजीली प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। जैसे हमने बोला सिट, हिट, किट, फिट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए, मैं आपके कमेंट्स रीड करूँगी, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू फुलफिल योर क्वेरीज एंड योर प्रॉब्लम। चलिए, हमारा जो 11th है, 10th नंबर जो हमारा था छोटी ई, और अब हमारा 11th नंबर का जो वर्ड होगा, सॉरी वर्ण, जिसको हिंदी में बोलेंगे वर्ण, हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको वर्ण। जो 11th नंबर का हमारा वर्ण यानी लेटर होगा, बड़ी ई, इंग्लिश में लेटर बोलेंगे बड़ी ई। तो जो हमारा बड़ी ई होगा, दैट विल बी द लॉन्गर साउंड, दैट हैव लॉन्गर साउंड। लॉन्गर साउंड इसमें होगा, यानी इसको जो हम प्रोनाउंस करेंगे, इसका सिंबल जो होगा आपका ये होगा, आई बना के ये आपके विसर्ग से साइन देंगे। तो जो हमारा लॉन्गर साउंड इसका आएगा, जैसे सीट। अभी हम लोगों ने जब छोटी का साउंड प्रोनाउंस किया था, इसके एग्जाम्पल्स देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सिट। वट इन दिस केस, बड़ी की मात्रा वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, सीट, यानी वी विल टेक इट लॉन्गर। सीट, वीट, मीट, एक्सेट्रा, ये आपकी क्या हो गए, सीट, मीट, वीट। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं। नीट, आपका एग्जाम्पल्स हो सकता है नीट। प्लीज़ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या कुछ कमी है, और क्या कमी है वो भी प्लीज़ कमेंट करिए। तो जैसे कि मैंने बताया, इट विल टेक द लॉन्गर साउंड लाइक सीट, लाइक वीट, नीट, मीट, एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे क्या जाएंगे, हमारे लॉन्गर साउंड में जाएंगे। अब जैसे देखिए, इसमें ये जो ई ए है, ई ए, ई ए, तो इनके लिए हम लोग इनको फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। अब हम इन लोगों को, इन वर्ड्स को फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। अब फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए हमें ये सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, हम लोग सीट को फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, तो सीट का क्या होगा, सीट, सा के लिए तो एस आई जाएगा, और जो हमारा SH वाला था उसके लिए क्या था, ये वाला शा था, इसके लिए हमारा जो सिंबल था वो क्या था, ए था आपका। ठीक है, चलिए, तो अभी हमारा ये वाला सा है, तो इसके लिए हम लोग ये एस, ई के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला अपना। ठीक है, ये सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे। ई के लिए हम लोग कौन सा सिंबल, ये सिंबल यूज़ करेंगे, और ये सिंबल यूज़ करने के बाद हम टी के लिए क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे, और दोनों साइड स्लैश लगा देंगे। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को भी हम लोग देख लेते हैं। बी के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, देखिए मैंने भी जो मोनोफ्थॉन्ग्स अभी जो डिफ्थॉन्ग्स अभी आएंगे, तो उनमें आप लोगों को ये वा के बारे में बताएंगे एंड डब्लू के बारे में भी बताएंगे। एक्चुअली दिस बोथ द लेटर टेक वा, डब्लू एंड वा, यानी ये दिस वन एंड दिस वन वी, these both the letter take
द सेम वर्ड वाह, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप डब्लू अगर कहीं लिख रहे हैं, बट आप कहीं अगर वाह के साउंड में अगर आप डब्लू लिख रहे हैं तो आप डब्लू लिखिएगा, और अगर आप वाह लिख रहे हैं वी, तब आप वी से बनाइएगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग वो क्लियर करेंगे। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे हम लोग को वीट का बनाना है, ये तो हमारा वाह बकरी वाला जो वाह है वही है। तो हमने वी, ई के लिए हम लोग क्या साउंड लगाएंगे, इस तरीके से ये जो साउंड है ये लगाएंगे, और टी के लिए टी ही लगा देंगे, टा के लिए टी लगा देंगे, और दोनों साइड स्लैश लगा देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग नीट को भी कर लेंगे। तो हमारा 12th नंबर का जो मोनोफ्थोंग्स है, 12th जो हमारा मोनोफ्थोंग्स है दैट इज अर, दैट इज अर, वो हमारा क्या है, अर। अभी हमारा बड़ी तक तो हो ही गया है, और बड़ा ऊ छोटा ऊ एक्सेट्रा भी हो गया अर। अब ये अर का साउंड कहाँ आता है, देखिए ये अर का जो साउंड होता है आपका, अब आप लोग सोचेंगे जब कभी भी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जैसे शर्ट, जैसे लिखते हैं हम लोग कर्ट, जैसे हम लोग लिखते हैं नर, अरे हम लोग इसको कर लेते हैं गर्थ, गर्थ, जैसे हम लोग लिखते हैं फर्ट, जैसे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, खर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसके एग्जांपल्स जो आपके दिमाग में है। चलिए अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल शर्ट को देखते हैं। तो जब कभी भी किसी भी कॉन्सोनेंट या फिर बाउल के ऊपर अगर रा ऊपर लगा हुआ है, क्या लगा है, रा ऊपर लगा है, और ये जो मैंने वर्ड्स लिए हैं इन सभी में रा ऊपर लगा हुआ है, देखिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इनके ऊपर रा लगा हुआ है, और जब इनके ऊपर रा लगे देन वी विल यूज़ दिस साउंड, देन वी विल यूज़ दिस सिंबल, दिस इज़ द सिंबल ऑफ आर, दैट मीन्स दिस इज़ द बड़ी की मात्रा, यानी कि दो टाइप्स की होती हैं इंग्लिश में। जो हमारी बड़ी की मात्रा होती है दैट आर फाउंड इन टू टाइप्स। एक तो हमारा ये था आपका बड़ी वाला जो लॉन्गर साउंड जा रहा था, जैसे सीट, मीट, बीट एक्सेट्रा, नीट। एक जो हमारा है ये वाला बड़ी की मात्रा अर, जिसको हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी वर्ड